नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके बहुत सारे सवाल थे, आगे जीवन कैसा रहेगा, जो इनके हाथ में दिख रहा है सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखूँ, तो आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देख लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल पाम में भाग्य रेखा होती है, उसी प्रकार की आपके हाथ में भाग्य रेखा है। इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों ही भाग्य रेखा शुरुआत में चल रही है। इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा को ध्यान से देखा जाए, तो देखिए ये शनि पर आकर फिश साइन इसने बना लिया है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत फिश साइन भाग्य रेखा में दिख रहा है। देखिए, भाग्य रेखा पर फिश साइन, वो भी अंत में आकर, इसका मतलब ये साफ-साफ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष, कितनी भी दिक्कत, कितनी परेशानियाँ झेल ले, लेकिन अंततः सफल हो जाता है। ये सफलता का सूचक मानी जाती है। या तो संतान के द्वारा या फिर अपने खुद के द्वारा व्यक्ति को बड़ी सफलता देखने को मिलती है। तो इस तरीके के आपके हाथ में मुझे शनि पर रेखाएँ दिख रही हैं। आपको अच्छा लाभ इन रेखाओं द्वारा देखने को मिलने वाला रहेगा। बहुत सारे शुभ लाभ आपको इस रेखा की वजह से देखने को मिलेंगे। देखिए, शनिदेव, आपने सुना भी होगा कहावत कि कर्म फल दाता होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हमेशा अच्छे और साफ कर्म करने चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति कभी किसी का दिल दुखाते हैं, कभी किसी की बद्दुआ लेते हैं, कभी किसी से धोखाधड़ी करते हैं, कभी किसी से बेईमानी करते हैं, कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसका साफ-साफ उपाय एक ही है, अच्छे कर्म कीजिए, सज्जन पुरुष की तरह जीवन जिए, तो आपको ये जो आपका फिश का साइन है, ये आपको इतने लाभ देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इतने शुभ लाभ ये रेखा देती है। अच्छे कर्म करने वालों को फिश साइन बहुत अच्छे प्रभाव देती है, बुरे कर्म करने वालों को बुरे प्रभाव मिलते हैं। गुरु का क्षेत्र ठीक-ठाक है, पिक्चर हल्की-सी ब्लर आ रही है। सूर्य के क्षेत्र पर सूर्य रेखा इतनी लंबी पहुँच गई है। सूर्य रेखा भी आपके हाथ में काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत है। इतनी बड़ी जब सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में पाई जाए, इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे खासे सरकारी लाभ और काफ़ी अच्छे खासे पॉलिटिकल लाभ मिलेंगे। पॉलिटिक्स में लाभ मिलता है, सरकार से भी सम्मान व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। अच्छा व्यापार करने और व्यापार में सफल होने के हाथ में योग दिखा रहे हैं। अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस के लिए भी हाथ सूटेबल है आपके हाथ में। बाकी अपने बड़े बूढ़ों की सेवा कर और सूर्य देव को डेली जल चढ़ाकर इसके शुभ प्रभावों को और बढ़ाया जा सकता है। बुध का क्षेत्र आपका ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात बुध में मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा कर रही है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने जीवन में सफलता को अर्जित करता है। ये आपका चंद्र का क्षेत्र है, चंद्र का क्षेत्र अच्छा है, ठीक-ठाक है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चंद्र के क्षेत्र में। इस प्रकार का जब चंद्र का क्षेत्र होता है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में मन से बड़ा शांत रहेगा। जीवन में समस्या नहीं आएँगी किसी भी प्रकार की, अगर आती है तो व्यक्ति मन से अशांत नहीं होगा, मन में शांति के पूरे-पूरे योग ये रेखा बना रही है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की विचारधारा शुद्ध होती है, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है। व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन जैसी अवस्था में नहीं जाता और अगर सुबह-सुबह से व्यक्ति मेडिटेशन करें, तो भी बहुत बड़े-बड़े लाभ व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। तो इतने अच्छे एवं शुभ लाभ मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति महादेव की भक्ति करें, चाहे डायरेक्ट कर लें, इनडायरेक्ट करें, अगर भूलवश ही महादेव की भक्ति आपके द्वारा हो जाती है, तो आपको इसके बहुत अच्छे और बड़े-बड़े शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के बढ़िया एवं शुभ लाभ मुझे आपकी हाथ की रेखा दिखा रही है। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो ये आपके हाथ का मंगल है, ये आपके हाथ का बाहरी मंगल है, ये भी आपको अच्छे लाभ देने वाला रहेगा। जैसे कि बाहरी मंगल दिखाते हैं कि व्यक्ति को जीवन में बोलने का तरीका पता है, नहीं पता है, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, कैसा जीवन रहेगा, तो ये सारी चीज़ आपके इतने अच्छी अवस्था में रहेंगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इनसे नहीं आने वाली रहेगी। अच्छे लाभ, शुभ प्रभाव आपको इन सारी चीज़ों से देखने को मिलने वाले रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, ठीक-ठाक है, तो लग्ज़रियस जीवन रहेगा, सुख-सुविधाओं की चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। अगर कमी रहती तो मेहनत करेंगे और उनको खरीद लेंगे। यानी व्यक्ति लग्ज़रीज़ पे बहुत पैसा खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को ब्रांडेड कपड़े पहनना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहना, हमेशा नई-नई चीज़ों का शौक रखना, इस तरीके के आपके हाथ में शुक्र पर मुझे योग दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र देखें तो मंगल का क्षेत्र ठीक-ठाक है, अच्छा है, मजबूत है, आप देख पा रहे होंगे। ये आपके हाथ की मंगल की रेखाएँ हैं और मंगल पर ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि देखिए, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है और जीवन रेखा को कुछ रेखा काट कर जा रही हैं। अगर ध्यान से देखें तो देखिए, यहाँ पर दिखेगा, एक रेखा ने इस प्रकार काटा, फिर यहाँ पर कट लगा, फिर यहाँ पर कट लगा, फिर यहाँ पर कट लगा, फिर यहाँ पर कट लगा। इस प्रकार आपकी जीवन रेखा इन रेखाओं द्वारा कट रही है। देखिए, जीवन रेखा का कटना समस्या देता ही देता है। क्या समस्या आएगी? इसका मतलब साफ-साफ आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में राहु की रेखाओं से प्रभावित रहता है।
राहु रेखाओं का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला रहेगा ही रहेगा अपने जीवन में। देखिए राहु रेखा जो होती है क्या समस्या देती है? सबसे पहला ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या आती ही आती है। चाहे जीवन साथी को लेकर हो, चाहे किसी से हो, चाहे किसी से हो। बट ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या आएँगी ही आएँगी। दूसरा, अगर पारिवारिक समस्या नहीं आती तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। स्वास्थ्य खराब होता है, बुखार, जुकाम, खाँसी जल्दी लगे रहते हैं या फिर किसी और रूप में स्वास्थ्य की समस्या आ जाती है। अगर ये भी नहीं आएगी तो ऐसे व्यक्ति को लॉस होते हैं। कभी किसी के बिज़नेस में नुकसान जाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ डूब जाता है या फिर किसी भी रूप में जॉब छूट जाना, पैसे का नुकसान होना। कभी-कभी व्यक्ति अपने ऊपर चोट लगा के भी अपना बेड रेस्ट करता है 1-2 महीने के लिए, जिससे व्यक्ति को हेल्थ का और पैसे का दोनों का नुकसान होता है। तो ये समस्या आपको राहु रेखाओं की वजह से आनी रहेगी। पारिवारिक समस्या, मानसिक समस्या या सेहत में दिक्कत आपको रहेगी ही रहेगी। तो इस चीज़ के मैं आपके हाथ में योग देख पा रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए तो ये आपकी भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा पर भी कट लग रहे हैं जैसे मैंने बताया था। समस्या आपको राहु रेखा की वजह से भाग्य में भी आएगी। भाग्य भी आपका थोड़ा दिक्कत में रह सकता है। धन की कमी होना या फिर बीच-बीच में बड़े-बड़े नुकसान हो जाना। आपका सवाल था एब्रॉड सेटलमेंट का। देखिए एब्रॉड सेटलमेंट तो आपके हाथ में ट्रायंगल दिखना होता है, ट्रायंगल आपके हाथ में नहीं है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का आपका हाथ है, आपके हाथ से मुझे फॉरेन इनकम तो दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है आप उसको पैसों को कमाने जन्मस्थान से दूर जाएँ, बट जब आपका बुढ़ापा रहेगा, वो देश में ही रहेगा, तो वो फॉरेन में नहीं रहेगा। तो सेटलमेंट तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, कुछ समय के लिए जाना चाहें 4-5 साल के लिए जा सकते हैं। वहाँ रुक कर पैसा अच्छा कमा सकते हैं, वहाँ से इनकम आने के संकेत दिख रहे हैं, जन्मस्थान से दूर भागते दिख रहा है। बट ओवरऑल बुढ़ापा आपका देश में ही रहेगा। ट्रैवल अच्छा खासा है, बट सेटलमेंट आपका देश में ही है। यदि आपके हाथ की हृदय रेखा देखी जाए, हृदय रेखा आपके हाथ की अच्छी है, ठीक-ठाक है। डायरेक्ट गुर्दे पर सीधे तक पहुँची। हृदय रेखा दिखाती है कि आपका नेचर देवदूत टाइप है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के अंदर जीवन में समस्या काफ़ी कम आती है, दिक्कत परेशानी कम पड़ता है। और देखिए, ये रेखा क्या दिखा रही है? ये रेखा ये चीज़ दिखाती है कि व्यक्ति हृदय से बड़ा दयालु रहेगा और अपने जीवन में दान दक्षिणा करता रहेगा। आप अपने जीवन में जितना दान दक्षिणा करेंगे, उतना आपका भाग्योदय रेखा द्वारा होगा। दान दक्षिणा करके आपको अपने जीवन में बड़े लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। दान दक्षिणा का जो आपका नेचर है वो हमेशा बना रहेगा, अच्छा आपको लाभ उससे मिलेगा ही मिलेगा। जितना व्यक्ति ब्राह्मण भिक्षुओं की सेवा करते हैं उतना व्यक्ति को आर्थिक लाभ या फिर जीवन में भाग्योन्नति देखने को मिलती है। जो आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा आप कहते हैं बिल्कुल सीधी है। बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देती है। काफ़ी बातों को मुँह पे बोलना, किसी की बात मन में दबा कर ना रखना, ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये जो मस्तिष्क रेखा है आपको अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। व्यक्ति का दिमाग से काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत होता है। व्यक्ति अपने दिमाग से जो भी निर्णय लेता है, उन पे मेहनत करता है, सफल होता है। बातों को सीखने, सोचने, समझने की शक्ति अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब सॉल्व कर लेते हैं। और मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बौद्धिक स्तर का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। जीवन में संकट समस्याओं में पड़ने के आपके हाथ में कम योग देख पा रहा हूँ। मस्तिष्क रेखा दिखा रही है क्योंकि दिमाग से कभी दिक्कत परेशानी नहीं पड़ता। फ्रॉड, स्कैम होने के चांसेस आपके हाथ में काफ़ी कम रेखाओं में देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा में चलें, तो ये आपकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा पर यहाँ ऑफशूट आ रहा है। तो लगभग 45 या 50s के आसपास ही आप इसको 50 मान के चलिए, 45 तो ज़्यादा पहले हो जाएगा। 50s में अच्छी खुशखबरी, शुभ लाभ, प्रॉपर्टी आना, पूरे का वो काम जो मुद्दों से नहीं बन रहा है वो बन जाना। इस तरह के संकेत मुझे आपकी जीवन रेखा पर दिख रहे हैं। ओवरऑल 60s में भी अगर ऑफशूट है, तो ऐसी चीज़ों का सामना आपको यानी खुशखबरी या फिर आप मान सकते हैं बड़ा भाग्योदय आपको 60s में करना रहेगा। और अगर आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखें, यहाँ पर देखिए 2 भागों में टूटी है, तो मल्टीपल ट्रैवलिंग, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग रहती ही रहती है। व्यक्ति अपने जीवन में जो यात्राएँ करता है, वो उसमें सफलता मिलती है, चाहे बिज़नेस के सिलसिले से हो, चाहे जॉब के सिलसिले हो, चाहे ट्रैवलिंग के सिलसिले से हो। सक्सेसफुल ट्रैवलिंग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे दिख रही है। ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है, शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा, तो ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में होती हुई दिख रही हैं। आपके हाथ में एग्रो सेटलमेंट तो नहीं है, बट हाँ, अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। वहाँ से इनकम ज़रूर है, बढ़िया है, काफ़ी अच्छी खासी मुझे आपके हाथ में इनकम उन रेखाओं से दिख रही है। इसके अलावा आपको जिसमें सफलता मिलेगी, बट आपको कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। रेमेडीज़ किसकी? जैसे कि आपने खुद ही देखा होगा कि आपके हाथ में भाग्य रेखा हो, चाहे जीवन रेखा हो, कट बारंबार लग रहे हैं, कट रही हैं रेखाएँ, तो कट की वजह से आपको नुकसान रहेगा ही रहेगा। इसके कट के मैं आपको उपाय दूँगा, ये राहु रेखा है, राहु रेखा के मैं आपको उपाय ज़रूर दे दूँगा। उपाय आपको हमेशा और हमेशा के लिए करने रहेंगे, डेली, हमेशा के लिए रेगुलर। हमेशा के लिए उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ क्या-क्या आप मेरे डेली उपाय डेली कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो मैंने आपके काम-काज पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं या नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा।
कोई डाउट कोई रह जाए वो लिख दीजिएगा, उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप मुझे राहु रेखा के उपाय दे दीजिएगा, आपको सारे डिटेल में दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।